you? I'm great. Yeah. So can I start with the question? Yes, चालेल. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था ये इडियट बॉक्स वेब सीरीज पे काम करने का, और आपको वो नैरेटिव कैसा लगा उसका जब आपने पहले सुना? एक्चुअली जब कास्टिंग हो रहा था इसका, तो ऑलरेडी मैंने स्टोरी सुनी नहीं थी. विराजेश एक दिन आया और मुझसे बोला कि हम एक वेब सीरीज कर रहे हैं थिएट्रॉन की तरफ से एंड यू आर द मेन लीड. मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करता हूँ, क्योंकि थिएट्रॉन तो मेरा ही ग्रुप है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही करूँगा. मेरी बैट मेरी बैटिंग वैसा. सो विराजेश ने ऑलरेडी मुझे कास्ट कर लिया था एंड उसके बाद मैंने एक हफ्ता बाद मैंने स्टोरी सुनी और उसने नरेशन दिया. सो इट वाज लाइक बहुत ऐसे होता है ना कि हम एक्टर है तो हमें कुछ ये करके देखना चाहिए, वो करके देखना चाहिए. सो ये बहुत सारी ये सारी चीजें ऑलमोस्ट एक ही वेब सीरीज में थी और इनफ मैं बहुत एक्सपेरिमेंट कर पाऊंगा एंड बहुत सारी ये चीजें इसमें ऐसी है कि मुझे जॉनर के हिसाब से काम करना पड़ेगा. सो मुझे बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट लगा एज अ वेब सीरीज. क्योंकि हम जो वेब सीरीज अभी देख रहे हैं आसपास की, उसमें कोई ना कोई मर रहा है, किसी को पुलिस पकड़ के लेके जाती है, या फिर हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है, ये सब चीजें, और बहुत सारी डार्क वेब सीरीज है. सो इसमें ये रोमांटिक कॉमेडी का जो जॉनर है वो बहुत मिस हो रहा था. बहुत कम वेब सीरीज मराठी में तो ऑलमोस्ट नहीं है, एक दो ही है, लेकिन ये जॉनर मुझे कुछ एक्साइट कर रहा था. सो इसलिए मैंने मतलब किया और बहुत मजा आया. हाँ, तो आपका रोल कैसा है इसमें? ऐसा एक रोमांटिक लवर तो है ही, तो उसके अलावा और क्या है? एक्चुअली रोमांटिक लवर है, लेकिन थोड़ा मतलब कंफ्यूज्ड रोमांटिक लवर है. मतलब वो टीनेज लव जो होता है ना, जी. वो है. और वो बहुत कंफ्यूज बंदा है उसके प्यार के बारे में, और वो उसकी एक्स को ढूंढ रहा है पूरी वेब सीरीज. सो वो एक्स उसको एंड में मिलती है, नहीं मिलती है, वो किस टाइप में मिलती है, वो बहुत इंटरेस्टिंगली इस सीरीज में दिखाया गया है. सो लवर तो है, ऑब्वियसली है, रोमांटिक कॉमेडी है तो, लेकिन कॉमेडी भी उतनी इम्पोर्टेंट चीज है इस पूरे सीरीज में. सो कैरेक्टर लवर है, लेकिन थोड़ा कॉमिक सेंस भी उसका है. और ये जो वेब सीरीज है उसमें अलग अलग जॉनर है. अभी आपने बोला कॉमेडी है, रोमांटिक है, तो आपका कौन सा फेवरेट था इसमें से ऐसा पोर्ट्रे करने के लिए? मेरा फेवरेट तो एक्चुअली दो है. एक तो एक थ्रिलर एपिसोड है, वो उसमें मतलब हाइस्ट की जैसा वो पूरा एपिसोड ट्रीट होता है. और एक दूसरा है वो साउथ एक्शन, मतलब साउथ इंडियन एक्शन फिल्म का एक जॉनर है कि उसमें फुल मतलब साउथ की फिल्म देख रहे ऐसा फील आता है पूरा एपिसोड. तो वो मुझे बहुत करने में बहुत मजा आया. कि आपका पहला टाइम था ऐसा कुछ थ्रिलर वगैरह करने का? हाँ, थ्रिलर करने का नहीं, एक्चुअली ये दूसरी वेब सीरीज है जिसमें मतलब थ्रिलर एक मैंने की थी, वो थोड़ा मतलब हिस्टोरिक था उसका, मतलब वो मराठी क्रांतिकारकों के ऊपर था. सो गोंदे आलारे उसका नाम था, Z5 पे. तो ये मतलब उसमें इतना एक्शन नहीं था, लेकिन तो वो थ्रिलर था, लेकिन इतना एक्शन मतलब जंप करना है यहाँ से वहां, उसको मारना है, ये करना है, वो करना है, ये नहीं था. और एक मतलब साउथ इंडियन फिल्म्स में होता है ना, वो जो टिपिकल फिल्म्स होती है कि उसमें डायलॉग डिलीवरी अलग एंगल से करते हैं. वो एंट्री होती है, हीरो की एंट्री, विलन की एंट्री, हीरोइन की एंट्री, ये सब चीजें पहली बार मैं कर रहा था, इसलिए वो बहुत एक्साइटिंग पीरियड था मेरे लिए शूटिंग का. तो आपका कास्ट के साथ कैसा जमा, कैसा था उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस? कास्ट मतलब एक्चुअली शिवानी और मैं तो बहुत सालों से एक साथ काम कर रहे हैं. हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट एक साथ किए हैं. हमने सीरियल की है, एक फिल्म की है, वेब सीरीज ऑलरेडी एक कर चुके हैं, और नाटक में तो हम करते ही हैं साथ में काम. सो उसके साथ तो रैपो था. आशय जो मेरे दोस्त का काम कर रहा है, तो उसके साथ भी हम बहुत सालों से काम कर रहे हैं. सो सब जो काम करने वाले थे मेरे साथ ऑलरेडी काम किया था, कहीं ना कहीं फिल्म में किया है या किसी नाटक में किया है. सो सबके साथ एक अलग लेवल का कंफर्ट जोन ऑलरेडी था.
लेकिन मैंने अभिजीत के साथ पहली बार काम किया, स्पृहा के साथ पहली बार काम किया। सो उनके साथ काम करने में क्या हो रहा था कि उनको वो थीम समझ में आ गई थी एंड दे वर जस्ट ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट एवरीथिंग। सो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं कि वो एक पॉइंट के बाद एक्सपेरिमेंट करना छोड़ देते हैं और वो उन्हें लगता है कि अभी इतना ही होगा, मुझसे इतना ही होगा। सो अभिजीत एंड स्प्रूवा वाज लाइक नहीं नहीं, हम कुछ और ट्राई करेंगे, ये ट्राई करता हूँ मैं, ऐसे आऊँ तो चलेगा क्या, ऐसे करूंगा तो चलेगा। सो उन्होंने बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशंस किए और वो सीन बहुत ही मजेदार किए। मतलब जो जो सीन्स उनके हिस्से में थे उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंगली इम्प्रोवाइज किए थे। सो मुझे बहुत ही मजा आया इन लोगों के साथ, इंस्पायरिंग लगा इनफैक्ट। इस सीरीज में मृणाल कुलकर्णी भी है और मैंने उनसे बात की थोड़ी देर पहले, बट वो अपना रोल के बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं सकी, बोली मैं कि भी नहीं हाँ बताऊंगा। सस्पेंस है। तो बहुत आपका बड़ा सस्पेंस है एक्चुअली। आपका कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का फिर? एक्चुअली उनको भी बहुत सालों से मैं जानता हूँ, क्योंकि विराजस अच्छा। और मैं बहुत हाँ। अच्छे दोस्त थे। मैं घर पे मैं जब मुंबई पहली बार शिफ्ट हुआ था तो मैं विराजस के घर पे ही रह रहा था 2 महीने। सो एक्चुअली मैं मतलब बेटे जैसे ही उनके घर में घूम रहा था, ये सब हो रहा था। तो पहली बार मतलब ये मुझे एक्चुअली खेद है कि मैंने उनके साथ काम नहीं किया है वेब सीरीज में भी। हमने आमने सामने नहीं आते, हम अच्छा। अलग अलग शूट हुआ था, अच्छा। क्योंकि वो कैरेक्टर में रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत सस्पेंस है इसलिए। ओके ओके। मैं क्या फ्यूचर में करना चाहूंगा डेफिनेटली। अभी कुछ और आपका प्रोजेक्ट है लाइंड अप अभी? लॉकडाउन है फिर भी आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो किसी चीज हाँ, से? एक्चुअली मेरी 2 फिल्में हैं, वो अभी रेडी है, लेकिन वो अच्छा। अभी कोरोना की वजह से रिलीज नहीं हुई। नहीं। एक जंग जौहर करके एक फिल्म है, शिवाजी महाराज के एक हम्म। ऊपर, और एक दीड नाम की एक फिल्म है। ओके। वो ऐसा थोड़ा फेस्टिवल टाइप फिल्म है, वो जार अच्छा। पिक्चर्स की मराठी फिल्म है। हाँ। सो वो ये 2 फिल्में हैं लाइन में। अच्छा ठीक है। थैंक यू, मेरे इतने ही सवाल थे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यस, थैंक यू। बाय। बाय बाय।